बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वैक्सीन। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा वैक्सीन्स जो है ना वो कराई जाती हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई वबा आ जाती है तो उसके अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन कराई जाती है। तो बेसिकली वैक्सीन क्या होती है कि आपकी बॉडी को किसी भी डिज़ीज़ से बचने के लिए वैक्सीन्स कराई जाती हैं। वो वैक्सीन्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको इन्हांस कर देती है। उसका जो वो होता है कि वो आपको लाइफ लॉन्ग या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो है ना किसी भी डिज़ीज़ से किसी भी डिज़ीज़ को पैदा होने से रोक देती है। तो उस सूरत में जो वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप की वैक्सीन्स हैं, वो एडमिनिस्टर की जाती हैं। तो वैक्सीन होती क्या है, ये किस तरह से तैयार होती है? वैक्सीन जो है वो सस्पेंशन है ऑफ लिविंग और द किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड मेक इट नॉन पैथोजेनिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स इन रेसिपिएंट्स सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ससेप्टेबल डिजीज़। जैसे आपने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कुछ डिज़ीज़ करने का बाइस बनते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस करें ह्यूमन बॉडी में, लेकिन उस वक़्त वो क्या होते हैं, किल्ड होते हैं, किल्ड फॉर्म में। मतलब ये कि वो आपकी बॉडी के लिए पैथोजेनिक नहीं होंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करेंगे। वो एक्टिव नहीं होंगे, मतलब वो अपना जो वो है एक्शन है बॉडी में, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का तो काम करेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो इतने इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, वो किल्ड होंगे। उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो किल्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में ई कोलाई जो है उसका कुछ ना कुछ माइक्रोबियल फ्लोरा जो है ना आपकी इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो वो क्या है आपके लिए हेल्पफुल हैं। वो आपके हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, अगर उसे इनएक्टिव कर दिया जाए या उसे किल्ड कर दिया जाए और उसके नतीजे में एक सस्पेंशन तैयार की जाती है, वो एक सस्पेंशन बन जाती है, तो वो सस्पेंशन जो है जब बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है किसी भी रेसिपिएंट को, कोई रेसिपिएंट उसे जब उसे दे दी जाती है तो वो क्या करती है, उसके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या बढ़ा देती है। तो वैक्सीनेशंस क्या है? वैक्सीनेशन इज़ अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड। वो लिविंग भी होते हैं और बाज़ का किल्ड होते हैं। लिविंग जो होते हैं उसकी कैपेबिलिटी ये तो होगी कि आपके बॉडी में वो कुछ एंटीबॉडीज़ जो है ना वो पैदा कर रहे हैं। जो लिविंग होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, वो आपके बॉडी में पैथोजेनिसिटी मतलब कि बीमारी पैदा नहीं कर सकते, और या फिर वो किल्ड फॉर्म में भी होंगे। अगर किल्ड फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जब एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो आपका इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती हैं, पैदा होना शुरू होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही होती हैं। तो इसका ये पर्पज़ है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन जो है वो सस्पेंशन है ऑफ द लिविंग और द किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी, और रेसिपिएंट जो है उसके इम्यून रिस्पॉन्स को वो कर देती, इन्हांस कर देती है। उसके बाद आइडियल वैक्सीन जो होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि जो है ना वो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो इसके जो वैक्सीनेशन है वो कैसे, किसने, जो कौन है इसका डिस्कवरर वैक्सीनेशन का? एडवर्ड जेनर। ये किस तरह से वजूद में आई? वैक्सीन जो है ये लातीन वर्ड है, वैका। वैक्सीन का जो वर्ड है वो किससे निकला है? वैका से निकला है। वैका का मतलब है काऊ, क्योंकि वैक्सीन की इजाद उस सूरत में आई जब एक साइंटिस्ट जो हैं एडवर्ड जेनर, वो एक काऊ को जो है ना वो देख रहे थे कि वो किसमें मुब्तला है, काऊ पॉक्स हो गए हैं, और जो मिल्क मेड है, जो मिल्क मेड था उसको जो है मतलब वो काऊ पॉक्स मुब्तला था, लेकिन उसको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। काऊ पॉक्स में तो वो मुब्तला हो गया, लेकिन उसमें स्मॉल पॉक्स भी पैदा होना चाहिए थे, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स नहीं उसकी बॉडी में पैदा हुए। तो यहाँ से ये ज़हन में आया उस साइंटिस्ट के कि हो सकता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है
वो जिस एक्टिव फॉर्म में मतलब अगर मौजूद था तो वो उसने क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड की अगेंस्ट द, उसने काउ पॉक्स तो वो उसको हो गया, मिल्क मेड को, जो मिल्क मेड था उसको काउ पॉक्स तो हो गया, उससे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुए उसको। तो इससे ये जहन में आया कि हो सकता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स इन्हांस हुआ, कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी पैदा हुई जिसके नतीजे में उसकी बॉडी ने रेजिस्ट किया किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो वैका जो है ना, वैक्सीन वैका, ये किससे लातीन वर्ड है, ये निकला है काउ से। तो ये बेसिकली उसी बिना पर इसका नाम रख दिया वैक्सीनेशन, वैका वैक्सीनेशन। तो वो मतलब कि वो काउ पॉक्स पे मुब्तला हो गया, स्मॉल पॉक्स उसको डेवलप नहीं हुए उसको। उस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप की किसके ख़िलाफ़, स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, उससे उसको प्रिवेंट रखा। तो वहाँ से ये जहन में आया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद से ये जो वैक्सीन नाम सुनते हैं कि BCG वैक्सीन है, बैसिलस कॉलमेटिक ग्यूरिन, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, या टाइफाइड की वैक्सीन है, तो ये जो है ना फिर डिस्कवर हुई हैं। अब एम्स ये जो आइडियल वैक्सीन है उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जो वैक्सीन आइडियल होगी, सबसे पहले वो नॉन पैथोजेनिक होगी। आइडियल वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टी होगी, नॉन पैथोजेनिक होगी, मतलब कि वो पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करेगी, नॉन पैथोजेनिक होगी। वो आपके बॉडी में जाने के बाद आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं चूँकि, और वो इस तरह से तैयार की जाती है कि वो आपकी बॉडी में जाके बीमारी पैदा ना करे। नंबर 2, इम्यूनोजेनिसिटी हो, उससे स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आए बॉडी में। वैक्सीन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उससे स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आए बॉडी में, और जो ओरिजिनल डिजीज़ है वो पैदा ना करे। जैसे किसी बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है कि वो बैक्टीरिया ये बीमारी पैदा करते हैं, तो वो ओरिजिनल डिजीज़ कॉज ना करे बल्कि इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करे। थर्ड है एफिकेसी, उसकी एफिकेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर वैक्सीन दे दी गई है तो उसकी जो एफिकेसी है वो 100% हो, इफ़ेक्टिव हो, जैसे ही दी जाए तो वो फौरी तौर पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है पेशेंट जो सफ़र हो रहे होते हैं, ये जो सीज़न आता है जिसमें पोलेंस वगैरह, अक्टूबर नवंबर, इस सीज़न में अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है जो पेशेंट जो कि ज़्यादा एलर्जिक होते हैं या पोलेंस वगैरह से, या सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि वो पेशेंट जिनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वीक होता है, या चांसेस होते हैं कि ये ज़्यादा इन्फेक्शन जो है कैरी कर सकते हैं, तो उनमें फिर वैक्सीनेशन उनको टाइम से पहले कराई जाती है ताकि उनकी बॉडी में क्या हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। किसके अगेंस्ट, कि जब विंटर सीज़न आता है तो वो पेशेंट जो एस्थमेटिक होते हैं या निमोनिया होने का चांसेस होता है, तो उनको पहले से ही नीमोकोकल वैक्सीन जो है वो करा दी जाती है ताकि बॉडी में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि वो उस जो है इन्फेक्शन से बहुत सीवियर इलनेस की तरफ ना चले जाए। तो वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उससे क्या हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो वो बिफोर टाइम जो है ना आपकी बॉडी सर्टेन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ना वो देना शुरू कर दे उस बीमारी के अगेंस्ट जिसका अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना चाहिए, और जब दे दी जाती है तो वो इफ़ेक्टिव हो, ओरली दी जाए, फॉर इफ़ेक्टिव हो, प्रोड्यूस लॉन्ग लिव इम्यूनिटी। बास वैक्सीनेशन ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा दी जाती है कि वो आपको होल लाइफ जो है ना, पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही होती है। आपको वो बीमारी जो है ना अटैक नहीं कर सकती पूरी मतलब ज़िंदगी के लिए। तो वैक्सीनेशन जो है उसका ये भी पर्पज़ है, ये भी एम होना चाहिए कि वो प्रोड्यूस करे लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। लो कास्ट होनी चाहिए, हर मरीज़ के एक्सेस में हो। अगर बहुत एक्सपेंसिव होगी तो मरीज़ की एक्सेस में नहीं होगी, हर मरीज़ उसे नहीं लगवा सकता वैक्सीन। और इंड्यूस द एडवांटेज ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स।
अच्छा, इसके इसके बाद ये यहाँ पे हो गया एम ऑफ वैक्सीन के जो है ना मतलब कि जो आइडियल वैक्सीन है, वैक्सीन क्यों कराई जाती है, एम ऑफ वैक्सीन ना, एम ऑफ वैक्सीन यही है कि जब एक वैक्सीनेशन जो है करा दी गई है और जब वो सर्टेन जो है ना उसके साथ कांटेक्ट में आता है उस डिज़ीज़ के साथ, तो वो फ़ौरन से उस डिज़ीज़ के एक्सपोजर से सिक या इल ना हो जाए और उसकी बॉडी में सर्टेन इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो। जब मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी कि अगर निमोकोकल वैक्सीन जो है ना उस विंटर सीजन से थोड़ा सा पहले स्टार्ट से पहले लगा दी जाए, जब वो स्टार्ट हो जाए तो आपकी बॉडी में सर्टेन इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि जब उससे एक्सपोजर हो या कॉन्टैक्ट हो तो वो आपको उसको अटैक ना करे। और इसका बहुत जो मेन एम है वो है कि एलिमिनेट करे डिज़ीज़ को और डिज़ीज़ को एलिमिनेट कर दे। अब है टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन, इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड जीन डिलीटेड वैक्सीन, वन शॉट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, हेट्रोलॉगस मार्क्ड वैक्सीन, एंटी इडियोटाइप वैक्सीन एंड द वेक्टर्ड वैक्सीन। तो इसमें हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले लाइव एटीन्यूएटेड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कन्वेंशनल यूज होती हैं, लाइव वायरल बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं जो कंसिस्ट होती हैं म्यूटेंट्स ऑफ द वाइल्ड टाइप माइक्रोब्स विच आर लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट द बॉडी। मतलब ये लाइव जो बैक्टीरिया हैं या लाइव जो वायरस होते हैं उनको आप इस तरह से वो उसको ट्रीट करते हैं कि वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, लेकिन वो लाइव होते हैं, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको वो इन्हांस करते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है बैक्टीरियल वैक्सीन की वो क्या है, BCG बैसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन बैक्टीरियल वैक्सीन है। और जो वायरल वैक्सीन है इसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में होल एजेंट वैक्सीन में वो कौन सी है, मीजल्स वैक्सीन, पोलियो, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये कौन सी हैं, वायरल वैक्सीन्स हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं जो कि एक्टिव वो लाइव होते हैं, लेकिन उनकी जो वो होती है उनकी एबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है कि वो इन्फेक्ट कर सके बॉडी में। और ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों अलग अलग हैं। जो वायरल जो मीजल्स होता है, मम्स होता है, रुबेला होता है, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं और इसके लिए जो है वायरल वैक्सीन यूज़ की जाती है। मीजल्स के लिए, पोलियो के लिए, येलो फीवर के लिए एंड स्मॉल पॉक्स के लिए वायरल वैक्सीन यूज़ की जाती है। और BCG जो है ना वो बैक्टीरियल वो इन्फेक्शन है तो उसके लिए बैक्टीरियल वैक्सीन यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं बैसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन। BCG स्टैंड फॉर बैसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन। उसके बाद है किल्ड वैक्सीन। जो किल्ड वैक्सीन होती हैं वो जैसा कि नाम से जाहिर है वो किल्ड फॉर्म में होती हैं या इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और ये वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे लिविंग वैक्सीन जो अवेलेबल ना हो। उसके एग्जांपल्स कौन सी है, रेबीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, ये वायरल वैक्सीन्स होती हैं। कोलरा, पर्टुसिस, पर्टुसिस कैसे कहते हैं, काली खांसी, पर्टुसिस, प्लेग, टाइफाइड, ये कौन सी है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स के एग्जांपल हैं। मेंशन कर दूँ, आप लोग आपकी बुक में है गिवन ना, तो आप जस्ट इसको लिसनिंग करें और आपको इससे बुक से हेल्प मिल जाएगी। बस आप समझ लें कि दोनों में, लाइव में भी और किल्ड में भी जो है ना आपके दोनों टाइप्स बैक्टीरियल और वायरल अलग अलग वैक्सीन याद करनी है। इसी तरह से जो किल्ड वैक्सीन है उसमें भी आपकी बैक्टीरियल टाइप्स भी हैं और वायरल टाइप वैक्सीन्स भी हैं। जो वायरल हैं उसमें कौन सी है, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। और जो है कॉलरा, पर्टुसिस, प्लेग, टाइफाइड, ये बैक्टीरियल वैक्सीन है। हेट्रोलोगस वैक्सीन, होमोलोगस है जब सेम स्पीशीज जो है ना वो
सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर वो कर दी जाए वो तो होमोलोगस एक जैसा ना, लेकिन जब हेट्रोलोगस की बात की जाती है तो उसमें कोई ना कोई पार्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो किसी और स्पीशी में, पार्ट ऑफ बैक्टीरिया या जीन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किसी और स्पीशी में इंसर्ट की जाती है, तो वो हेट्रोलोगस वैक्सीन से तैयार करती है। ये वैक्सीन बेस करती हैं प्रिंसिपल कि जो एंटीजेनिक साइट है, जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो साइट है, एंटीजेनिक साइट, वो हम अवेलेबल कर दें ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म इन स्पाइट ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल। जो एंटीजेनिक साइट है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अवेलेबल कर दें, तो वहाँ पर हम वी कैन यूज़ दिस हेट्रोसाइट टू इंड्यूस द सम इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि मंकी डिराइव्ड रोटोवायरस। मंकी ड्राइव रोटोवायरस हैज़ बीन ट्राइड विद सक्सेस। मतलब कि मंकी ड्राइव रोटोवायरस जो है, मंकी से रोटोवायरस जो है ना वो ड्राइव किया गया, तो उसकी जो है ना एग्जांपल है हेट्रोलोगस वैक्सीन कि जो एंटीजेनिक साइट है वो किसी और जो है ना स्पीशी में अगर हम वो करवा दें, एडमिनिस्टर करवा दें